कमर गर्दन सीधी करें। पहले सबसे पहले पद्मासन लगाएं, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में बैठें। आज सर्वाइकल डिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि सर्वाइकल डिसीज़ होती क्या है। सर्वाइकल डिसीज़, ये गर्दन का दर्द, ये गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है, गर्दन मूव नहीं कर पाती, शोल्डर नहीं घूम पाते, पीठ में दर्द होता है, अपर बॉडी ऊपर से बैक साइड की अपर बॉडी में बहुत अकड़न जकड़न और पेन होता है। तो ये पेन किस लिए होता है? क्योंकि हमारा जो बैठने का पोस्चर है वो गलत है। हम हमेशा झुक के बैठते हैं। अगर झुक भी जाते तो हमें इतना अवेयर होना चाहिए कि धीरे धीरे अपनी स्पाइन को ऊपर कर सकें, क्योंकि लोअर पीछे का लोअर हिस्सा है जो, अगर स्पाइन नीचे जाती है ये नीचे दब जाता है, गर्दन भी नीचे दब जाती है। अगर हम इसको ऊपर कर लेंगे तो नीचे लोअर बैक में खिंचाव होगा, गर्दन में भी। तो सबसे पहले हमें अपने पोस्चर को करेक्ट करना चाहिए। तो जब भी बैठे स्पाइन को सीधा रखें। स्पाइन जितनी सीधी रहेगी उतनी गर्दन सीधी रहेगी। गर्दन सीधी होगी तो सर्वाइकल नहीं होगा, क्योंकि सर्वाइकल पेशेंट क्या है, वो जाने अनजाने आगे झुकते रहते हैं। आगे उनको नहीं झुकना, आगे झुकने से उस पर गर्दन पर जोर पड़ता है। तो गर्दन को हमेशा खींच के रखें सीधा, और पीछे की साइड थोड़ा सा रखें। आगे जितना जाओगे तो उस पर प्रेशर पड़ता है। जो हमारी सर्वाइकल की 7 वर्टेब्रा होती हैं, शोल्डर से बीच में नेक के जो सेंटर में देखेंगे एक हड्डी होगी, वो ऊपर की साइड, सर की साइड जाती है। 7 वर्टेब्रा होती हैं सर्वाइकल की, C1 to C7 बोलते हैं इनको, सर्वाइकल वर्टेब्रा। जब ये घिस जाती हैं और ये सिकुड़ने लगती हैं या इनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें क्या है, गैप, जो उनका अपना गैप होता है वो कम होने लगता है। कम होने लगे तो उसमें रगड़ लगती है। जब वो रगड़ लगती है तो वो घिसने लगती है, तो इससे उनको दर्द होता है। तो इसलिए एक तो कमर को सीधी करके बैठें, सबसे पहले ये ध्यान रखें। दूसरा ये कि आप पिल्लो ना लगाएं। अगर पिल्लो लगाना तो बिल्कुल पतला सा गर्दन और शोल्डर के लेवल का पिल्लो लगाएं, और सर्वाइकल वाले इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और सोफ़ों पे ज़्यादा ना बैठें। अगर फ्लैट चेयर उस पर बैठे, क्योंकि उससे हमारी स्पाइन सीधी होती है। जब आजकल जो सोफ़े आ रखे हैं वो इतनी ऊंची उनकी गद्दी होती है, जैसे बैठते हिप नीचे धंस जाते, तो उससे हमारा स्पाइन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बैलेंस हमारा बिगड़ना ही सारी बीमारियों का मेन कारण होता है। तो इसमें देखेंगे कि हम इसको कैसे ठीक किया जाए। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले तो गर्दन के पोस्चर को आप स्पाइन, लोअर बैक से ऊपर सर तक स्पाइन को सीधा करके बैठें। पिल्लो ना लगाएं, ऐसे सोफे पे ना बैठे जिससे स्पाइन में दिक्कत हो, ये ध्यान रखें। और ये सर्वाइकल की बीमारी क्या है, ये बोन से कनेक्टेड है, हड्डियों से कनेक्टेड है, क्योंकि हड्डियां वीक होने से ही हमारी बॉडी में ये पेन होते हैं। तो कैल्शियम को अपने डाइट में बढ़ाएं। कैल्शियम लोगे तो आपकी हड्डियां वीक नहीं होंगी। दूसरा, आप सनलाइट ज़रूर लें, विटामिन डी, क्योंकि कैल्शियम की हम गोलियां ले लेते हैं तो कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होता है जब हम विटामिन डी लें, नहीं तो कैल्शियम भी स्टोन बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो एक ना एक नई बीमारी जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है वो मिलेगी हमें। तो अपने पोस्चर को करेक्ट रखें, खाना पीना थोड़ा ठीक रखें, पीछे के आसन करें, बैकवर्डिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, फॉरवर्ड बढ़ना, आगे ना झुकें, बैकवर्ड जाएं। इसमें मैंने काफ़ी एक्सरसाइज बताई थी वीडियो में, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, 1-2 मैं अभी आपको बताऊंगी। थोड़ा खाने में ये रखें कि देखो, अगर आपका कैल्शियम कम है तो आप कैल्शियम में एक तो सबसे पहले तिल लें। तिल को अगर अब ये बारिश का मौसम है, उसको तवे पे थोड़ा सेक लें और एक प्लास्टिक के जार में भर के रख लें। दोपहर को खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच उसको लें। कैल्शियम आपका अगर ठीक होगा तो आपकी हड्डियाँ वीक नहीं होगी, क्योंकि हम जब यंग होते हैं तो हमारा कैल्शियम हमारे शरीर से मिलता रहता है, और जब धीरे धीरे जब कैल्शियम नहीं मिलता तो हड्डियों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ ये होता है कि शरीर भारी होता है तो वो हड्डियाँ दबने लगती हैं। तो अपने वेट को भी थोड़ा कंट्रोल रखें।
अगर वेट हमारा कम रहेगा तो हड्डियों पे इतनी प्रेशर नहीं पड़ेगा। बैठे तो ध्यान से बैठें, खड़े हो तो ध्यान से, लेटे तो सीधा ना लेटें, स्पाइन को तिरछा करके तब लेटे, लेफ़्ट साइड करवट में। कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप चेंज करेंगे तो आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया तिल, और दूसरा है फूल मखाना होता है, उसको भी आप थोड़ा सा रोस्ट करके उसे ही भर के रख लें, उसको चबा के, उसे अच्छी तरह चबा चबा के खाएं। तीसरा है सहजन की फलियां होती हैं, सहजन की फलियां, उनके पत्ते, उनके फूल, उनको जैसे भी आप सब्जी बनाएं, फूलों की भुजिया सी बना लें, पत्तों को पाउडर बना, सुखा के पाउडर बना के रख लें, आप सुबह शाम उसको खाएं, वो आपको फ़ायदा देगा। फिर ये है कि अगर जो घड़े का पानी पीते हैं उनके लिए बेस्ट है। घड़े का पानी पियोगे तो घड़े से ही हमें कैल्शियम मिल जाता है, तो घड़े का पानी पिए। 3-4 चीज़ें इसको डेली रूटीन में लाएं। और दूध दही जो भी आप लेते हैं वो लें, क्योंकि लेडीज़ के लिए सभी ज़रूरी है, दूध के प्रोडक्ट ज़रूरी है। और घी ज़रूर लें, दिन में 2 चम्मच तो कम से कम लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारी हड्डियों में चिकनाहट नहीं होगी तो वो हड्डियाँ तो टूटेंगी ना। उनको क्या चाहिए? लुब्रिकेंट चाहिए। जब हमारी बॉडी में लुब्रिकेंट होगा तो वो मूव करेंगी अच्छे से। अगर वो सूखी रहेंगी, कड़क होंगी, तो वो चलते फिरते वो टूटने लगती हैं। तो ऑयलिंग का भी ध्यान रखें, अपने बॉडी की ऑयल मसाज भी करें, टाइम टाइम पे देखें, अपने जॉइंट्स में मसाज करनी चाहिए। तिल का तेल को गर्म करें और उसको जॉइंट्सों में लगाएं, और फिर कपड़े पहन लें या ढक के रखें उसको। जहाँ भी ऑयल मसाज करें उसको कवर करना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा होता है। अगर हम पंखे, कूलर, एसी में जाएंगे तो उसमें हमें आराम नहीं मिलता और हड्डियाँ अकड़ जाती हैं। तो इसका ध्यान रखें। अब मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था कि गिरिवाज शक्ति विकासक क्रिया। गर्दन को, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ही बैठे, स्पाइन को सबसे पहले सीधा रखें, अपनी गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे झुकाएं और होल्ड करें 5 की काउंटिंग में या 10 की काउंटिंग में। 10 की काउंटिंग में तो कम से कम करें। पीछे 10 मिनट होल्ड करेंगे तो यहाँ पे खिंचाव और पीछे उसको गर्दन में रिलैक्स मिलेगा, और धीरे धीरे वापस आएंगे, उसको स्ट्रेट रखेंगे ना कि नीचे। 5 बार इस एक्सरसाइज को करें 10-10 की काउंटिंग में। दूसरा, सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए राइट साइड ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन को मूव करना है। ये हमारे इधर गर्दन में ऊपर की साइड, पीछे, और शोल्डर और पीठ पूरी स्ट्रेचिंग होने से उसकी अकड़न जकड़न जाएगी। इसमें भी 10 की काउंटिंग में हम मूव करेंगे गर्दन को, फिर सांस भरेंगे, सेंटर में आएंगे, फिर सांस को छोड़ते लेफ़्ट साइड जाएंगे। यहाँ भी 10 की काउंटिंग से होल्डिंग करेंगे और अपनी गर्दन में देखें कि खिंचाव कितना है इसमें। धीरे धीरे सांस भरते वापस, आगे नहीं जाना इसमें। फिर सांस को भरेंगे, दोनों हाथ को साइड में खींचेंगे और ऊपर खींचें। ये देखो ऐसे होनी चाहिए, दोनों हाथों की हथेलियाँ अंदर की साइड, ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खींचें, खींच के रखें ऊपर। हाथों को ऊपर खींचने से देखो आपको थोरों से, मतलब पसलियों से लेकर ऊपर पूरे हाथों में स्ट्रेचिंग होगी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। इसको भी 5 से 10 बार रिपीट करें। दोनों हाथों को सामने करें, खींच के रखें, शोल्डर पे रखें, सांस भरेंगे और कोहनियाँ दोनों मिलाएंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे। पूरा चेस्ट एरिया देखो अगर ओपन होगा तो पीठ में पूरा खिंचाव। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस छोड़ेंगे तो कोहनियाँ मिलेंगी। सांस भर के ऊपर पूरा पीछे जाना है, ये नहीं कि आगे से ही वापस चले जाएं। अब ये 2 आगे की साइड, 2 लेफ़्ट टू राइट, ये हो गया। इसको भी 5 से 10 बार आप रिपीट करें। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और रखें आपके पीछे जहाँ चोटी बनाते हैं। सांस भरें और खींचें इसको। देखो जब आप इसको खींचोगे कोहनियों को, आपकी गर्दन में और पीठ में पूरी स्ट्रेचिंग होगी, यहाँ तक कि आपकी नाभि में भी होगी। सांस छोड़ेंगे वापस। इसको भी 5 से 10 बार रूटीन में लेकर आएँ। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे आपके शरीर की अकड़न जकड़न जाएगी। आसन में आप करेंगे बैकवर्ड पोस्चर वाले करेंगे, जिसमें ऊष्ट आसन, अर्ध ऊष्ट आसन बताया था, आप उसकी प्रैक्टिस करें।
भुजंग आसन की प्रैक्टिस करें, अर्ध चक्र आसन की प्रैक्टिस करें। जो भी आसन पीछे लेके जाते हैं शरीर को, गर्दन पीछे जिसमें झुके, उस आसन की प्रैक्टिस करें। खाने पीने में थोड़ा सुधार करें। जिनके भी सर्वाइकल है, वो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है, पानी को गुनगुना पिएं और सिप सिप करके पिएं। और देखो, आप अपनी डाइट में अलसी को लेकर आएँ। अलसी आधी चम्मच या तो सुबह खा लें, इसको खाली पेट पानी के साथ ले लें, और आप देखेंगे कि आपके हड्डियों में लुब्रिकेंट जो कम है वो धीरे धीरे बनने लगेगा। डेली रूटीन में अलसी आप ज़रूर ऐड करें, जो मैंने पीछे बताया वो, और एक प्लस अलसी। अगर देखें कि हाँ भी हम अलसी नहीं खा सकते, तो आप ऐसा करें, दूध पीते हैं या छाछ पी रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं, आटे में गूँथ लें उसको, कैसे भी पहले आधी चम्मच से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी गर्मियाँ ही हैं। सर्दियों में आप इसको 1 चम्मच ले सकते हैं। तो आप अपने थोड़े थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। मेडिसिन से जितनी छुट्टी मिलेगी अच्छी बात है। मेडिसिन तो देखो, सर्वाइकल हो या शुगर हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें तो आपको मेडिसिन दे देते, खाते रहो। और पेशेंट की इतनी हिम्मत नहीं होती कि डॉक्टर से पूछें कि भाई हमें ये कब तक खानी पड़ेगी। अब जब तक जी रहे हैं, जब तक खाएंगे। तो अपना सुधार, दवाई गोली थोड़ा कम करो और अपना डेली रूटीन चेंज करो, खान पान चेंज करो। सुबह जल्दी उठ के आप आसन प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, इसी से ही आपको आराम मिलेगा। दवाइयाँ तो आपकी लॉन्ग लाइफ चलती रहेंगी, वो तो जब तक हम जिंदा हैं। अगर एक बार दवाई स्टार्ट हो गई तो वो ख़त्म होने को नाम नहीं लेगी, वो तो हमारे साथ ही शायद जाएंगी। और डॉक्टर ये भी नहीं बताते कि हाँ भाई आप, तुम्हारी गोलियाँ बंद हो जाएंगी, थोड़ा पहले जो मेडिसिन दे रहे अब वो थोड़ी कम हो जाएगी, धीरे धीरे और कम हो जाएगी। नहीं, वो तो चलती ही रहती है। तो अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो आप उससे ठीक देखेंगे कि आपको उससे ज़्यादा आराम मिलेगा। आप मेडिसिन भी अपनी लेते ही रहें और ये भी आप ट्रीटमेंट करें। खान पान में ज़रूर चेंज करें अपना, क्योंकि खान पान ही हमारा मेन रीज़न होता है। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो नाश्ता जल्दी हो जाएगा, लंच भी जल्दी हो जाएगा और रात को खाना भी जल्दी हो जाएगा। और देर से उठेंगे तो हम लंच के टाइम पे नाश्ता करते हैं कि नहीं, और नाश्ते के टाइम पे हम लंच करते हैं, और रात का खाना तो हम आधी रात के बाद खाते हैं। तो ये हमारा सारी डिसीज़ लाइफस्टाइल डिसीज़ है। थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और फिर देखें। और सनलाइट ज़रूर लें, क्योंकि कैल्शियम की बीमारी विटामिन डी की कमी से ही होती है। क्योंकि हम सब काम कर लेंगे पर ऐसे काम नहीं करते कि हम थोड़ी सनलाइट ले लें। सनलाइट लेने के लिए विटामिन डी के हम कैप्सूल खा लेंगे, पर ओरिजिनल जो हमें मिलेगा वो हम नहीं ले पाते। किसी का तो ये है कि भी हमारे पास टाइम नहीं है, मानते हैं, और जिसके पास टाइम है वो इग्नोर करते हैं। तो अपने शरीर की केयर खुद करें। हमारा शरीर तो हमारी केयर कौन करेगा? अगर मैं बीमार हूँ तो मैं उसका इलाज करूँगी या मैं दूसरे से कहूँगी मुझे ये हो रहा है? छोटी मोटी बीमारी है तो हम खुद ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा होएगी नहीं। अगर हम छोटी मोटी खुद ठीक कर लेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करें, आप देखें फिर। हरिओम।